हेलो गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे लाडलो, मिशन 95 प्लस के 5 अंकीय प्रश्न लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में हम बात कर रहे थे। पिछले 1 से 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाया, जिसके लिए हम आपसे सबसे क्षमा मांगते हैं मेरे लाडलो। उसका रीजन ये था कि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, फीवर वगैरह आ रहा था और एक मेरा फ्रेंड है जो बाहर गया हुआ है, इस टाइम पे रूस गया हुआ है ना एमबीबीएस करने के लिए, तो जिसको छोड़ने चले गए थे उसके चलते थोड़ी तबीयत भी डाउन हुई थी। तो कोई बात नहीं, मैं आगे से कोशिश करूंगा कि हर दिन आपको एक वीडियो दे पाऊं और जल्दी से जल्दी को कोर्स कवर कर एक बार रिवीजन कर दें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। चलिए मिलते हैं क्लास में मेरे लाडलो। आज के लिए एक छोटे से टॉपिक 2 मिले हैं आपको बताने के लिए। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों के दोनों, एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, 90% ऐसा चांसेस है कि इस बार भी पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं उनके ऊपर और दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, नाम है क्या अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम क्या लिखा है इसको, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी कहते हैं इंग्लिश में इसको, और हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन बहुत सिंपल सी एक परिभाषा है, सिंपल सा एक टॉपिक है बेटा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। क्या है देखो जरा, कह रहे जैसे अनिषेक फलन होता है तो अनिषेक फलन ना 3 शब्दों से मिलकर बना है बेटा, आ प्लस निषेक और प्लस फलन। इन 3 शब्दों से, अनिषेक और फलन, इन 3 शब्दों से मिलकर बना है। अब इन 3 शब्दों में जो सबसे पहला, जिसको आ मतलब होता है बिना, बिना या फिर नहीं, मतलब किसी के बिना या फिर किसी के बिना मतलब नहीं के लिए जो शब्द यूज करते हैं। नेगेटिव पॉइंट है बेटा, नेगेटिव बताता है, ये नहीं को प्रदर्शित करता है। आगे लिखा है निषेक। निषेक का मतलब होता है निषेचन, अर्थात नर युग्मक एवं मादा युग्मकों का संलयन होना, मिलना, निषेक कहलाता है। और फलन का मतलब होता है क्या मेरे बच्चों, फल निर्माण की प्रक्रिया, अर्थात फलों का आना। पेड़ पादप जो होते हैं उन पादपों में फलों का आना ही क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। फल का निर्माण होना भी क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। परिभाषा में हमने आपके लिए क्या लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों जो बातें हैं अगर इन तीनों को एक साथ जोड़ा जाए तो कह रहे हैं कि का निषेचन के बिना, कह रहे बिना निषेचन के क्या होता है, फल का निर्माण हो जाए। मेरे लाडू अनिषेक फलन एक सिंपल सी परिभाषा है, क्या बिना निषेचन के। अब तक जो हमने पढ़ा था निषेचन पढ़ा था, निषेचन से हमें क्या मिला था, भ्रूण बना था, भ्रूण से बीज बनेगा, भ्रूण से मेरे लाडू अंडाशय जो होता है वो अंडाशय की भित्ति में अंडाशय जो होता है वो आपका फल में निर्मित हो जाता है, बीजाणु जो है वो बीज में निर्मित हो जाता है। तो ऐसी चीजें जो निर्मित हो रही हैं वो निषेचन से होती थी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सर निषेचन होना ही नहीं है, बिना निषेचन के भी क्या निर्माण हो जाए, फल का निर्माण हो जाए, तो एक ऐसा फल जो निर्मित हो जाता है बिना निषेचन के उसको बोलते हैं अनिषेक फल। क्या बोलते हैं बेटा, अनिषेक फल। और अनिषेक फल जो होता है ना, वो जिस क्रिया के द्वारा बनता है उस क्रिया को बोलते हैं अनिषेक फलन। क्या लिखा है बेटा देखो जरा परिभाषा में, परिभाषा में हमने आपको लिख के दिया है, क्या कह रहे बिना निषेचन के फल का निर्माण होना। सिंपल सी बात, निषेचन ना हो लेकिन फिर भी क्या हो जाए, फल बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन कहा जाता है। सिंपल सी भाषा। हमने एक नोट लिखा है, अच्छा अगर निषेचन नहीं हुआ तो फिर भी फल बन गया तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा। हाँ कारण होता है बेटा, क्या अनिषेक फलन जो होता है उसमें रसायन काम करते हैं, जो पादपों में जिबेरेलिन, साइटोकाइन, एबासिसिक, बहुत सारे एथिलीन और बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हार्मोन पाए जाते हैं। हार्मोन के माध्यम से भी कुछ क्रियाएं होती हैं मेरे लाडलो। तो अनिषेक फलन जो क्रिया है वो भी कह रहे कि पादप हार्मोन होते हैं 2, एक का नाम हमने लिखा ऑक्सिन और दूसरा हमने लिखा क्या, जिबेरेलिक हार्मोन। ये दोनों के दोनों हार्मोन जो होते हैं जो इस क्रिया को अनिषेक फलन को प्रेरित करते हैं। अर्थात अनिषेक फलन की क्रिया किनके माध्यम से होती है, तो कहना सर हार्मोन्स के माध्यम होती है, हार्मोन्स के माध्यम से होती है। अर्थात इनमें कौन सी क्रिया नहीं होती, कहना सर निषेचन की क्रिया नहीं होती। तो बिना निषेचन की क्रिया के भी फल का निर्माण होता है। फल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं, कहना सर पादप हार्मोन, जिसमें एक ऑक्सिन और एक क्या है, जिबेरेलिक हार्मोन है ना। ये दोनों के दोनों उत्तरदायी होते हैं। अर्थात बिना निषेचन के किसी भी पादप में फल के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। लेकिन उनके लिए उत्तरदायी कौन होते हैं, कहना सर रसायन होते हैं। कौन से रसायन होते हैं, जिन्हें हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं, ऑक्सिन और जिबेरेलिक हार्मोन है ना। ये दोनों के दोनों इस क्रिया को करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते बेटा, क्या दिया है देखो, वही सेम चीज क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दिया है। आज अलग से क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्वेश्चन दिया गया कि अनिषेक फलन किसे कहते हैं,
एवं इसके उदाहरण लिखिए। तो भैया अनिषेक फलन क्या होता है, मैंने बोला ना कि बिना निषेचन के अगर क्या बन जाए, फल बन जाए तो अनिषेक फल होता है। और अगर ऐसी क्रिया, एक ऐसी क्रिया जिसके अंदर अनिषेक फल का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। क्या लिखा, ऐसे फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। तथा ऐसे फलों के निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा बेटा, कुछ भी ऐसी कठिन है ही नहीं इसमें भैया, सिंपल क्या याद रखना है, कह रहे भैया बिना निषेचन के फल का ऐसे फल निर्मित हो जाते हैं जिनको अनिषेक फल कहते हैं। तो कह रहे ऐसे फल के लिए जो क्रिया होती है मेरे लाडलो, इस क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। एक और पॉइंट हमने लिखा क्या, अनिषेक फलन द्वारा उत्पन्न जो फल होते हैं उनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट, अनिषेक फल क्या होता है, बिना निषेचन के बन गया, तो बिना निषेचन के बनने की उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बीज रहित होते हैं, इनमें बीज नहीं पाए जाते, बिना बीज के होते हैं। एग्जांपल में हमने क्या लिखा, बनाना यानी केला जो है बेटा वो क्या है, बीज रहित है, और इसकी वजह से इसको हम लोग अनिषेक फल कहते हैं, जो अनिषेक फल की क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। कुछ अन्य उदाहरण भी है, लेकिन उसमें कुछ एग्जाम्पशंस लोग आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अंगूर है, अंगूर है, उसके बाद आपका खरबूजा है, जिसको हम लोग खरबूज नहीं बल्कि तरबूज कहते हैं, तो भी वही सही बात है। नींबू है, संतरा है। अब आप कहेंगे सर तरबूज में, नींबू में, संतरा में तो बीज पाए जाते, कुछ अंगूर भी ऐसे होते हैं जिनमें बीज पाए जाते। सर आपने कहा तो भैया इनमें बीज नहीं होते। मेरे लाडलो ये जो बीज इनमें पाए जाते, इन बीजों से आप एक नया पौधा उत्पन्न नहीं कर सकते। सिंपल सी बात, मैं आपको क्या बता रहा भैया, अनिषेक फलन क्या होता है, कह रहे हैं एक ऐसी क्रिया इसके अंतर्गत क्या होता है, ऐसे फल का निर्माण होता है जैसे जिनमें निषेचन नहीं होता, और जिनमें निषेचन नहीं होता है मेरे लाडलो, उनको हम लोग उस क्रिया को क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन द्वारा निर्मित सभी जो बीज होते हैं, जो फल होते हैं, उन फलों में जो बीज होते हैं वो बीज नहीं पाए जाते। ऐसा बोला, बीज नहीं पाए जाते। जैसे कि बनाना में कोई बीज नहीं होता बेटा, प्रॉपर आपका अनिषेक फलन है। लेकिन कह रहे ऐसे भी बीज, ऐसे भी फल है जिनमें बीज तो पाए जाते हैं, पर उन बीजों से नए पादप उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। वो भी आपके किससे बनते हैं बेटा, अनिषेक फलन से बनते हैं। चलिए एक काम करिए मेरे लाडलो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका और लिख लेना, और एग्जाम में ऐसे छाप के चले आना, नंबर पूरे आएंगे, एक नंबर नहीं काट पाएगा। नेक्स्ट, चले अगले टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक क्या लिखा है, असंग जनन। असंग भाई बेटा एपोमिक्सिस कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। जैसे पार्थोनकार्पी हमने किसको बोला था, अनिषेक फलन को, वैसे ही एपोमिक्सिस किसको कहते हैं, असंग जनन को। अब असंग जनन भी लगभग उसी तरीके की क्रिया है बेटा। क्या का, एपो मतलब होता है विदाउट, विदाउट मतलब बिना, है ना, वही बात, नेगेटिव साइन देगा, कह रहे बिना। मिक्सिस मतलब मिक्सिंग, मिक्सिंग मतलब युग्मकों का संलयन, भाई सिंपल सी बात, कह रहे बिना युग्मकों के संलयन क्या होगा, देखो जरा। असंग जनन एक विशिष्ट विधि है, ओके। कह रहे कि जब बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो जाए, बीज का निर्माण हो जाए, तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कहना सर इसको बोलते हैं असंग जनन। जब बिना निषेचन से फल बना था तो हमने क्या बोला था, अनिषेक फलन। लेकिन बिना निषेचन से फल की बात नहीं हो रही है, फल की बात नहीं हो रही बेटा, किसकी बात हो रही है कि बिना निषेचन से क्या बन जाए, भ्रूण, और भ्रूण से फिर क्या बन जाए, बीज। असंग जनन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में बेटा क्या, कुछ घासें हैं और ऑस्ट्रेसिया एक और घास है एक प्रकार की, इन दोनों में मेरे लाडलो कौन सा क्रिया होता है बेटा, कहना सर असंग जनन होता है। असंग जनन एक विशिष्ट विधि है। असंग जनन का मतलब ये है मेरे लाडलो, इतनी बात कहना कि सर निषेचन तो नहीं होगा बिना निषेचन के, लेकिन क्या बनेगा, कहना सर भ्रूण बनेगा, और क्या बनेगा, बीज बनेगा। जिस प्रकार से बिना निषेचन के फल बन गया था तो अनिषेक फलन कहा था, उसी प्रकार अगर बिना निषेचन के भ्रूण बन जाए, बिना निषेचन के बीज बन जाए, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, कहना सर असंग जनन कहते हैं। ओके, कितने प्रकार के होते हैं असंग जनन, कहना सर 2 प्रकार के होते हैं असंग जनन। कितने, कौन कौन से बेटा, पहला असंग जनन हमने क्या लिखा है, कहना सर बीजाणुदभिद असंग जनन, और दूसरा युग्मकोदभिद असंग जनन। 2 प्रकार के होते हैं, दोनों को देख लेते हैं। पहला वाला हमने क्या लिखा, बीजाणुदभिद असंग जनन क्या होता है, क्या होता है बेटा, देखो जरा। कह रहे बीजांड की
जो बीजांड द्रवित संरचना कोशिका अर्थात अध्यावरण और बीजांड का है। मेरे लाडलो, हमने आपको पढ़ाया था ये जो बीजांड होता है उस बीजांड के सबसे बाहर पाए वाला बाहरी आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? अध्यावरण। ये दो अध्यावरण होते हैं, एक होता है अंतः अध्यावरण, हमने आपको पढ़ा रखा है पहले ही बेटा, और एक आपका होता है बाह्य आवरण। अंतः अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण, और ये दोनों मिला के क्या कहलाते हैं? अध्यावरण। या फिर एक और पार्ट दे, इसका नाम क्या है? बीजांड का है। अब कह रहे बीजांड द्रवित असंजनन क्या होता है? असंजनन में तो मैंने असंजनन में मैंने क्या सीखा? मैंने कहा भैया असंजनन का मतलब इतना कि बिना निषेचन के क्या बन जाए? भ्रूण, और क्या बन जाए? बीज। बिना निषेचन के भ्रूण और बीज अगर बनते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे? असंग जनन। कितने प्रकार की होती? दो प्रकार की होती। पहला हमने क्या बोला? बीजांड द्रवित असंजनन। दूसरा हमने क्या बोला? युग्मको द्रवित असंजनन। जब हम बीजांड द्रवित पढ़ने गए तो उसमें मैंने क्या बताया? मैंने कहा बीजांड की कोई बीजांड द्रवित कोशिका अर्थात कौन सी? अध्यावरण, अर्थात कौन सी? बीजांड काय। अगर बीजांड काय से अध्यावरण से कोई द्विगुणित कोशिका का निर्माण हो जाता है जिसमें निषेचन के बिना निषेचन के क्या बन जाता है बेटा? भ्रूण का निर्माण होता है, और तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड द्रवित असंजनन कहा जाता है। भैया क्या होता असंजनन? कौन सा वाला? बीजांड द्रवित। बीजांड के हमने पढ़े थे बेटा, उसमें दो चीजें, एक अध्यावरण एक बीजांड का। अगर बीजांड का ऐसे और अध्यावरण से क्या होगा? भ्रूण बन जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? भ्रूण बन जाएगा, लेकिन निषेचन नहीं होगा। भ्रूण बन जाएगा, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? असंजनन। लेकिन कौन सा वाला? कहना सर बीजांड द्रवित असंग जनन कहते हैं। ओके, बीजांड द्रवित असंजनन क्या होता है? कह रहे बीजांड की लघु बीजाणु द्रवित, सॉरी मेरे बच्चों, बीजाणु द्रवित जो कि गुरु वाला होता है, बीजाणु द्रवित कोशिका अर्थात अध्यावरण। कौन कौन से? अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण, या फिर बीजांड का। इन दोनों से कोई द्विगुणित कोशिका का क्या निर्माण हो जाए बेटा? कहना सर निर्माण हो जाए, लेकिन बिना निषेचन के। कैसे निर्माण हो? कहना सर बिना निषेचन के निर्माण हो। और अगर बिना निषेचन के निर्माण हो जाता है द्विगुणित कोशिका का, इसका नाम क्या है बेटा? कहना सर भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड द्रवित असंग जनन। अगला पॉइंट, एक और क्रिया दी है बेटा, कह रहे युग्मको द्रवित असंग जनन क्या होता है? कह रहा है एक ऐसी क्रिया, कह रहा कि जब क्या बेटा? अभी जब हमने बात करी थी बाहर वालों की, एक हमने बात करी थी अध्यावरण और एक हमने बात करी थी बीजांड का। यहां से भ्रूण बना था क्या? दूसरा हाँ बना था, लेकिन उसका नाम हमने क्या रखा था? कहना सर बीजांड द्रवित। बीजांड द्रवित, बीजांड द्रवित असंजनन हमने बोला था, ये बोला था। लेकिन अब बात किसकी आ गई? अब बात ये आ गई कि अगर मेरे लाडलो इस भ्रूण कोश जो होता है ना, जो अंदर पाया जाता है, जिसको हम लोग मादा युग्मको द्रवित भी कहते हैं, कह भ्रूण कोश जो होता है इसके अंदर बहुत सारी अगुणित कोशिकाएं पाई जाती, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं थी, 2 ध्रुवीय कोशिकाएं थी, 2 सहायक कोशिकाएं थी। कह रहे अगर इन अगुणित कोशिकाओं से किसके? भ्रूण कोश की इन अगुणित कोशिकाओं से यदि क्या बन जाता है? कहना सर भ्रूण, वो भी बिना निषेचन के निर्मित हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? युग्मको द्रवित असंग जनन। क्या? देखो, जब भ्रूण कोश की कोई भी अगुणित कोशिका बिना निषेचन के क्या कर देती है? भ्रूण का निर्माण करती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मको द्रवित असंग जनन कहा जाता है। और इसमें जो उत्पन्न होता है भ्रूण, वो कैसा होता है? कहना सर अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित होता है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मको द्रवित असंग जनन। चले मेरे लाडलो, फटाफट रिवाइज क्या पढ़ा आज के टॉपिक में। पहले हमने पढ़ा अनिषेक फलन, कह रहे बिना निषेचन के